अलजेब्रा में जो बेसिक रूल है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है। नंबर 1 कोएफिशिएंट, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि बेस क्या है, तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि पावर यानी एक्सपोनेंट क्या चीज होती है। अगर कोई नंबर है जैसे ये c दिया हुआ है और इधर x है इधर 2 है, तो ये याद रखिए जो शुरू में दिया होता है नंबर वो कोएफिशिएंट कहलाता है, और जो ऊपर छोटी सी लिखी है पावर यानी एक्सपोनेंट कहलाती है, और जो बेस जिसके बाद पावर होती है उसको हम बेस कहते हैं। अब याद रखें बेस कुछ भी नहीं है, अगर तो बेस आपकी कोई भी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट अगर कुछ भी नहीं है तो एक्सपोनेंट आपका यहाँ पर 1 होगा, और कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट को भी आप 1 पर कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है आपके पास लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है? टर्म हमारे को जैसे ये 2x 5x प्लस 3y, यहाँ पे ये 1 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है। अब लाइक टर्म की बात करते हैं कि लाइक टर्म क्या चीज़ होती है। लाइक टर्म याद रखें कि वो रकमें होती हैं, वो टर्म होती है जिनकी बेस और पावर एक जैसी है। अब देखेंगे बेस x है तो उसकी भी x है, और अगर यहाँ पे देखें कि पावर 1 नजर आ रही है तो उसकी पावर पूछेंगे तो 1 होगी। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी, ज़्यादा बेस और पावर सेम है, x और 2 ये लाइक टर्म। अनलाइक टर्म क्या होती है? जिनकी बेस एक जैसी हो मगर पावर मुख्तलिफ हो। यहाँ पे पावर हमें 2 नज़र आ रही है, यहाँ पे 1 है, पावर अलग है, लिहाजा ये अनलाइक टर्म है। जबकि लाइक टर्म जो है वो जिनकी बेस भी एक जैसी हो और पावर भी एक जैसी होती है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त लाइक टर्म का एक जैसा होना ज़रूरी है, लाइक टर्म का होना ज़रूरी है। जैसे ये देखिए x की पावर 1 x की पावर 1। अच्छा, ऐड का लूपी मतलब होता है कि साइन जैसे हैं वैसे आपने रखने हैं। अब ये देखिए हम कैसे रखना चाह रहे हैं, ये देखें x कॉमे के बाद माइनस नज़र आ रहा है, लिहाजा मैंने y लिख दिया माइनस का, फिर कॉमे के बाद -2x लिखा हुआ आ रहा है, -2x लिख दिया, कॉमे के बाद इधर -2y लिखा हुआ आ रहा है, -2y लिख दिया, यहाँ पे -3x लिख दिया। अब दूसरे इसके बाद सबसे पहले तो मैंने ये काम किया। अब जो एक जैसे हमें नज़र आ रहे हैं लाइक टर्म, उनको साथ साथ लिख लेंगे। x1 x की पावर 1 ये लिखा, -3x मैंने ये लिख दिया, फिर y का लिखा -y -2y, ये वाला लिखा 3 4 5 रकमें। उसके बाद अब इन तीनों को हल करने जा रहे हैं। सबसे पहले 2 रकमों को आसानी की खातिर हल कर लें, कोई सी भी 2 जिनके साइन एक जैसे, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये रूल्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को हल करता हूँ, इन दोनों रकमों को हल करता हूँ तो ये क्या बनता है? x ऐसे उतारा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5x, 3 बड़ा है ग्रेटर है तो बड़े का साइन लग जाता है, -5x आ गया, माइनस 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 प्लस 2, इधर कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 होगा, लिहाजा 2 और 1 3 हो गए, 3y 2y माइनस का है, लिहाजा यहाँ पर -y आ गया। अभी ये तब तक करते रहेंगे जब तक एक x है ये पूरा हल ना हो जाए। प्लस माइनस माइनस 5 में से कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट 1 हो गया, 5 में से 1 निकाला 4x आ गया, 5 की पावर माइनस आ गई क्योंकि 5 यहाँ पर बड़ा है, -3y। अब ये आगे इसलिए नहीं हल हो सकता है क्योंकि x है इधर y है, ये अनलाइक है। अनलाइक में या तो बेस एक जैसी नहीं होगी या पावर एक जैसी नहीं होगी, लिहाजा ये अनलाइक है, और अनलाइक कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं हल नहीं होगा। करो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो हल करने जा रहे हैं, बजाय ये ऐड का सवाल है लेकिन उसको हल जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम दरमियानी ब्रैकेट को हल करेंगे। दरमियानी ब्रैकेट से पहले यहाँ पे बार मौजूद है तो सबसे पहले बार को हल करेंगे। बार का मतलब ये होता है कि वो एक छोटी ब्रैकेट की तरह काम करता है,
तो छोटी ब्रैकेट से पहले यहाँ पर अगर हम देखें इसके बाहर यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो ये माइनस वैसे ही उतरेगा टू सेट, ठीक है। बाहर से पहले माइनस मौजूद है, लिहाजा ये माइनस वैसे ही उतरेगा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हम पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया, ठीक है। ये हमने बाहर हल कर दिया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम जा रहे हैं इसको हल करने, तो अब हम इसको ऐड करना सीखेंगे। ये देखिए ये अलग है, 1 है, इसको छोड़ दें। ये तो लाइक टर्म नज़र आ रही है आपको, z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, लिहाजा ये लाइक टर्म है। अब यहाँ देखिए माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5, 5z आ गया। 3 बड़ा है, उसका साइन आ गया माइनस का, माइनस 5z प्लस 1। ये आप हमारे पास, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लिहाजा स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। ये याद रखिएगा, कोई ब्रैकेट 2 तरीक़ों से ख़त्म होती है, या अंदर से सॉल्व हो जाए या बाहर से साइन या नंबर कोई भी हमला कर दे, अंदर घुसाए, तो ये इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। अब इसको आगे हम देखें, माइनस 5z माइनस, अब हम कर्ली ब्रैकेट को हल करने जा रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 और प्लस इसका माइनस बनता था, हमने डायरेक्ट हल कर दिया। अब ये प्लस माइनस, ये 5z है, ये भी 5z 4z है, तो ये हमारे पास लाइक टर्म है। माइनस प्लस माइनस 5z में से 4z निकाले, 1z बचा, 5z माइनस का आ गया, यहाँ पे कोई 5 पड़ा है, प्लस 1। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो माइनस 5, अब ये ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं हुई, कि बाहर माइनस है, इसको ख़त्म, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 1। दोबारा देख लें, माइनस माइनस प्लस सेट हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब इसको आगे हम हल कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 5z में से z निकाला, 4z आया, 5z पड़ा, इसका साइन माइनस का आ गया और साथ ये 1 आ गया। अब ये दोनों आगे हल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। अनलाइक टर्म कभी भी जमा या माइनस, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लाइक टर्म या हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बेसिक इसमें जो चीज़ें समझाई गई, एक तो अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन मौजूद है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस के बाद प्लस लगाया जाएगा और प्लस के बाद माइनस लगाया जाएगा। दूसरी चीज़ बाहर के हवाले से हमने बताया कि अगर बाहर के बाद माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर बाहर के बाद इधर प्लस होता तो ये साइन हम वैसे ही उतार देते। वर्टिकल मेथड हमेशा सीधा होती है, इस तरह का होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब इसमें भी लाइक टर्म हम सबसे पहले रखेंगे x प्लस y माइनस 1, ये हमने लिख दिया। कॉमे के बाद लेकर हम जो लाइक टर्म है वो उसके नीचे लिखेंगे। अगर फिर फर्ज एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ -1 हो और यहाँ पे +y हो, ये सवाल हो, तो -x के नीचे चला गया, -1 इसके नीचे आएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे नंबर हैं, और +y इसके नीचे जाएगा। ये लाइक टर्म हो गया y1 y की पावर 1। अगर बिलफर्ज यहाँ पर हमारे पास y² होता और इधर भी हमारे पास y² होता, तो y² मैं इधर लगा देता है इसका, और इसका नीचे इसके लग जाता। अब ये देख रहे हैं कि y एक जैसे हैं, पावर भी एक जैसी, तो ये लाइक टर्म है। सारे लाइक टर्म जिसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता, इसको मैं यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि अनलाइक हो जाते हैं। हमें एक जैसी शक्ल वाले चाहिए होते हैं। अब इसको हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस, माइनस x में से x निकाला, 0 कैंसिल, प्लस 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 y में और 1y, यहाँ भी वो कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हमें पता है 1 होता है। 1 और 1 2y हो गया, प्लस का 2y, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, किसी का भी साइन लगा दें क्योंकि रकम बराबर है। प्लस माइनस माइनस, y2 में से y2 माइनस किया, ये 1y2 में से 1y2 माइनस किया, 0, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो इसका जवाब हमारे पास ये आया। इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना है कि लाइक टर्म एक जैसे रखिएगा। दूसरी बात है कॉमिक का जो साइन है वही उतारिएगा। वर्टिकल मेथड हमेशा एक रकम दूसरी रकम उसके नीचे, अगर तीसरी दी जाए तो इसके नीचे रख के उसको हल कर दीजिएगा। यानी पहले 2 रकमों को आपने हल करना है, फिर तीसरी रकम को आपने हल करना है।
सुकून के साथ। तीनों को जल्दी करने में बात होता है तलबा गलतियाँ कर जाते हैं। अच्छा यहाँ पे कट गया है, कुछ ये रकम बची थी यहाँ पे मैंने ज़ीरो नहीं लिखा, लेकिन अगर ख़त्म हो जाता तो मैं यहाँ पे फिर ज़ीरो लिखता। जैसे एग्जाम्पल कोई मुझे दे दे x माइनस एक्स को हल करें, x माइनस एक्स सिंपल सी एक वैल्यू दी हुई है, प्लस माइनस माइनस एक्स में से एक्स निकाला ज़ीरो, क्योंकि और कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, लिहाजा मैं यहाँ पर ज़ीरो लिखूँगा। तो यह एड बाय वर्टिकल मेथड। इससे पहले जो हमने वर्टिकल मेथड कराया था वो था हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में हम इस तरह जाते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और